प्रथम अवस्थी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वेदों में कहा गया है एकोहम बहुश्यामा। महाराज जी, परमात्मा एक होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। महाराज जी, जब समस्त जीव परमात्मा के ही अंश हैं तो जो भगवत स्वरूप अवतार होते हैं तथा हम जैसे सामान्य जीवों में तात्विक अंतर क्या है? क्या ये अंतर केवल बोध और चेतना की अवस्था है अथवा अवतार के समय परमात्मा अपनी पूर्ण शक्ति और विशेष संकल्प के साथ प्रकट होते हैं? अंश और अंशी ये सब अंश का अवतार है और वो अंशी का अवतार होता है। अंश पांच भौतिक शरीर लेकर जन्मता मरता है। अंशी चिदानंदमय अवतार लेकर प्रकृति को अधीन करके अपनी लीला करता है। अंश प्रकृति के अधीन होकर के कर्म करता है। अंशी प्रकृति को अधीन करके लीला करता है। भगवान जब जिस समय जैसी आवश्यकता होती वैसी सामर्थ्य धारण करके अवतरित होते हैं। अंश और अंशी में इतना अंतर है जैसे समुद्र और तरंग में। समुद्र और तरंग में, समुद्र से करोड़ों तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन एक भी तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। तरंग समुद्र में लय हो गई तो वो भी समुद्र ही हो गई और समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी, समुद्र का ही अंश थी। जब समुद्र में लीन हो गई तब समुद्र हो गई, नहीं तो तरंग नाम अलग है उसका। उसकी सामर्थ्य समुद्र जैसी नहीं है। समुद्र में अनंत तरंगें हैं, लेकिन एक तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसे ही जब जितनी आवश्यकता होती है, जब अंशी परमात्मा स्वयं अवतार लेता है, जैसे रामावतार, कृष्णावतार, नरसिंहावतार, वाराहावतार, कूर्मावतार, मत्स्यावतार, बुद्धावतार, कल्कि अवतार, भगवान के जो अवतार हैं, ये भगवान जगत मंगल के लिए अवतरित होते हैं और उन्हीं का परमात्मा अंश जीव है। जब ये साधना के द्वारा अपने अज्ञान को मिटा करके परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है तो भी समुद्र तरंग समुद्र में लीन हो गई। अब वो भी ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, अब वो भी परमात्मा स्वरूप हो गया। लेकिन उसके अधीन प्रकृति नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हुए, उनके अधीन प्रकृति नहीं है कि वो जो माया को आदेश करे वही करेगा। ये काम